हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है एक्वेरियस में 6 अप्रैल 2021 को, उसका रिजल्ट हम लोगों के एसेंडेंट के लिए क्या होने वाला है। हम लोगों को जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसे इफेक्ट करने वाला है। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट जब भी साल में एक बार होता है, देन डेफिनेटली इट इज ट्रिगरिंग सर्टेन इवेंट्स इन आवर लाइफ। अब देखिए, जब हम मैरिज की बात करते हैं, थ्रेड सेरेमनी की बात करते हैं, या कोई मेजर इवेंट लाइफ का बात करते हैं, देन ऑब्वियसली वी आर सीइंग फॉर जुपिटर ट्रांजिट, गुरु शुद्धि। तो अभी जो एक्वेरियस का ट्रांजिट होने वाला है, इट विल ट्रिगर गुरु शुद्धि फॉर सेटन एसेंडेंट और मून साइन। तो चलिए देखते हैं ये जो ट्रांजिट रहने वाला है वो हम लोगों को एसेंडेंट के लिए कौन सा रिजल्ट देने वाला है या कैसे इफेक्ट करने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए पहले कुछ डेट्स नोट कर लेते हैं। देखिए, जुपिटर का ट्रांजिट जो एक्वेरियस में होने वाला है, ये होने वाला है 6 अप्रैल 2021। देखिए, जुपिटर जो कैप्रिकॉर्न में एंट्री किया था, वो एंट्री किया था 20 नवंबर 2020। तो आप देखिए, विद इन 5.5 months जुपिटर can able to cross the total sign of Capricorn, जिसको बोला जाता है अतिचार गति। आप देखिए, जुपिटर का स्पीड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज डबल देन इट्स नॉर्मल स्पीड। एंड आप देखोगे वो एक्वेरियस में डबल स्पीड में एंट्री करेगा एंड धीरे धीरे स्लो होते जाएगा and becoming ready for its retrogression. And June 20th को ये start retrograde in Aquarius। Aquarius में June 20th को it will start retrograde and it will come back to Capricorn on September 14th। 14 सितंबर को ये कैप्रिकॉर्न में वापस आ जाएगा and it continue to its retrogression till 18th अक्टूबर। वो कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड करता रहेगा 18 अक्टूबर तक, ठीक है। एंड आप देखोगे फाइनली नवंबर 21 को इट विल अगेन गो इनटू द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो ये साल में आप देखोगे जुपिटर का ए लॉट्स ऑफ आप बोल सकते हो मूवमेंट यू कैन ऑब्जर्व एंड इट इज ए क्वाइट नॉर्मल थिंग। हर साइन में जुपिटर का रेट्रोग्रेशन रहता है एंड आप देखोगे इट विल मूव टू एंड फ्रो इन इट्स एक्सिस। तो चलिए देखते हैं ये जो ट्रांजिट है, जुपिटर का ये जो ट्रांजिट रहेगा, हाउ इट विल अफेक्ट डिफरेंट एसेंडेंट। पहला चीज हम नोट करेंगे, जुपिटर जो 9th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है, नेचुरल जोडिएक का जो 9th एंड 12th लॉर्ड इज गोइंग इनटू द 11th हाउस, एक्वेरियस का साइन जो गेन की जगह है। तो समहाउ आप देखोगे जो मार्स का ट्रांजिट हुआ टॉरस में, अगर उस टाइम की बात करेंगे तब आप देखोगे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, दिस एक्सिस इज एक्टिवेटेड। तो आप बोल सकते हो एट द साइंस इन द जोडिएक्स आर एक्टिवेटेड। हम बोल सकते हैं अर्थ त्रिकोण ऑफ काल पुरुष इज गेटिंग एक्टिवेटेड। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर फेसिंग द ट्रूथ इन आवर लाइफ, वी आर मेकिंग हार्ड वर्क। फाइनली जुपिटर द प्लैनेट ऑफ विजडम, हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज मूविंग टू द इज ब्रेकिंग दिस एक्सिस एंड मूविंग ए साइन अहेड। वो एरी साइन को जाने वाला है, ठीक है। एंड आप देखिए
जब आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट था, यू आर पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, जब जुपिटर स्टार्ट मूविंग टू द साइन ऑफ एक्वेरियस, इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क। आपका जो 2, 6, 10 एक्सिस एक्टिवेट था नेचुरल जोडिएक का, वहां से जुपिटर अभी निकल के 1 साइन अहेड वो 11th में जा रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन योर इन ऑल पार्ट्स इन योर लाइफ, it may give the result of those things. It may give beneficial thing related to those work what you have done since last 1.5 years. And आप देखिए 9th lord नेचुरल जोडिएक का 9th lord log will coming to your 11th house, gain house. 12th lord somehow हम बोल सकते हैं यू आर गेनिंग फ्रॉम योर व्हाट यू कैन से योर ऑल द एक्सपेंडिचर्स, और व्हाट वी कैन परसीव दैट द प्रोजेक्ट्स एक्सपेंडिचर्स व्हाट यू मेड फॉर द प्रोजेक्ट्स, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंट एसेंडेंट के लिए ये वाला ट्रांजिट कैसे रहने वाला है। एरिस एसेंडेंट, देखिए जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे खाली जुपिटर का मूवमेंट को नहीं लेंगे, उसके साथ हम सैटर्न और राहु, मार्स, मेजर प्लैनेट्स का मूवमेंट लेके बात करेंगे। तो आप देखिए जुपिटर का ट्रांजिट, ये एरिस एसेंडेंट वालों का ये 11th हाउस का ट्रांजिट है। फाइनली एरिस एसेंडेंट will get some relief, because आप देखिए राहु मार्स 2nd में है, जुपिटर सैटर्न 10th में है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका जो भर्गो कन्या का राशि था दैट इज आल्सो एक्टिवेटेड बाय द साइट ऑफ जुपिटर एंड राहु। तो आप फाइनली यू गेट सम रिलीफ, you are going to get paid of all your hard works, because Jupiter is going to your 11th house of gains. Jupiter will give you what are the hard works you are putting in the past 1.5 years. तो it is a beneficial transit for Aries ascendant. जब हम टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए टॉरस एसेंडेंट में जुपिटर 9th में था, एंड आप बोल सकते हो राहु मार्स वो लग्न में है, एंड जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग दैट लग्न फ्रॉम कैप्रिकॉर्न। तो जब जुपिटर का साइन जब ट्रांजिट रहेगा 10th हाउस को, देन व्हाट आई फील ड्यूरिंग दिस पीरियड यू नीड टू मोर कॉन्शियस, बिकॉज जो इंटेलिजेंस लेवल में आप डिसीजन में रश कर जाओगे, बिकॉज मार्स एंड राहु प्रेजेंट इन द साइन ऑफ टॉरस, which will make you frustrated and you may take decision in rush, स्पेशली जब जुपिटर ट्रांजिट 6th अप्रैल से एक्वेरियस में जाएगा, then the blessing of Jupiter to your lagna will remove. So what I believe, you need to take some extra care while making decision during this period. And आप देखोगे जुपिटर ये 10th हाउस का ट्रांजिट रहेगा। 10th हाउस suddenly you feel that your workload is getting raised. ठीक है, जब हम जेमिनी एसेंडेंट की बात करेंगे, जेमिनी एसेंडेंट का इट इज वन ऑफ द व्हाट वी कैन से गुड ट्रांजिट। उनका लाइफ में ये ट्रांजिट का रिक्वायरमेंट था, बिकॉज आप देखोगे सैटर्न एंड राहु आर ट्रांजिटिंग इन देयर 8th एंड 12th हाउस, एंड मार्स भी ज्वाइन कर दिया है उनका 12th हाउस में। बट जब जुपिटर निकलेगा कैप्रिकॉर्न से 9th में जाएगा, देन suddenly they feel their luck is favoring them.
नाइन्थ हाउस का ट्रांजिट है, इट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट फॉर जेमिनी एसेंडेंट। जब हम कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे, कैंसर में देखिए जुपिटर 7th हाउस में था, गुड प्लेसमेंट में था, एंड आप देखोगे राहु मार्स 11th में है, सेटन जो 7th में था, जो विच इज ब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स इन और हर्डल्स इन देयर रिलेशनशिप पार्टनरशिप, बट जुपिटर का प्रेजेंट वहां पर somehow he और कैंसर एसेंडेंट कैन एबल टू मैनेज दोस थिंग, बट व्हेन जुपिटर इज गोइंग टू देयर 8th हाउस, suddenly these people may become spiritual, may start interest in occult knowledge, because 8th house signifies your occult knowledge, hidden things, sudden events in their life। ठीक है, जब हम लियो एसेंडेंट की बात करेंगे, लियो का आप देखिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट, बिकॉज मार्स एंड राहु का ट्रांजिट है उन लोगों का 10th हाउस में, विच इज ए गुड ट्रांजिट, बट Saturn and Jupiter are transiting in their 6th house, which brings a lot of obstacles in all the undertaking what they are doing। जब जुपिटर का ट्रांजिट 7th में हो जाएगा, एक्वेरियस में हो जाएगा, देन ये जो एसेंडेंट के लिए इट इज वन ऑफ द गुड टाइम टू डू और मेक पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स आएंगे, पार्टनरशिप में भी इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। 10th हाउस में राहु एंड मार्स का ट्रांजिट है, 6th हाउस में सेटन का ट्रांजिट है, तो हम ओवरऑली देखेंगे लियो असेंडेंट के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट। ठीक है, एंड जब हम वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे, वर्गो का ये फिफ्थ में जुपिटर था कैप्रिकॉर्न में, ये 6th में चला जाएगा, तो आप देखोगे सडनली हम बोल सकते हैं उन लोगों का सडनली सम हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आप देखिए 6th का जुपिटर का ट्रांजिट विल एक्टिवेट देयर 6th हाउस, एंड आप देखोगे सेटन एंड राहु मार्स आर नॉट इन देयर फेवरेबल पोजीशन, तो ये वाला ट्रांजिट वर्गो के लिए इतना अच्छा वाला ट्रांजिट नहीं है। दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, because 6th house is getting activated, they may get into some kind of disease, so they need to take care of their health। जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, लिब्रा एसेंडेंट का देखिए मार्स राहु 8th में है, एंड जुपिटर एंड सैटर्न जो थे वो कैप्रिकॉर्न 4th में थे, तो ये जुपिटर जो ट्रांजिट करेगा इट विल गिव ए सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ टू देम, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेवरेबल ट्रांजिट फॉर द लिब्रा एसेंडेंट। 5th का जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा, दे कैन एबल टू थिंक इनोवेटिवली, बिकॉज आपका 5th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, चिल्ड्रन के लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट होने वाले हैं। जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, स्कॉर्पियो में आप देखिए मार्स एंड राहु इन देयर 7th हाउस, एंड आप देखोगे जुपिटर एंड सैटर्न जो थे वो थे 3rd हाउस में। तो जब स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, जुपिटर विल मूव इनटू देयर 4th हाउस, एंड जुपिटर इज देयर 2nd लॉर्ड, तो हम बोल सकते हैं दे मे स्पेंड सम मनी फॉर देयर होम एनवायरमेंट, फॉर होम डेकोरेशन, बट in general it is an average kind of transit for this native। certain placement is good, but Rahu and Mars placement are not good, because आप देखिए लग्न लॉर्ड मार्स इज इन दी 7th हाउस, अगेन इट विल गो टू द 8th हाउस एंड 9th हाउस, वहां पर जो डेबिलिटेटेड होता है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप देखोगे मार्स इज नॉट वेल प्लेस्ड, बट Saturn
is transiting in their third house, which is a good transit of Saturn. So we can say it is average kind of a result for these natives. ओके जब हम बात करेंगे सैजिटेरियस एसेंडेंट की, सैजिटेरियस एसेंडेंट का आप देखिए सेकंड हाउस में जुपिटर था, गुड लग्न लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, तो ये वाला ट्रांजिट जो जुपिटर का है ये उनका थर्ड हाउस में होगा. सो मेन चीज है सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए, दे नीड टू लिसन टू द एडवाइजेस ऑफ द गुरु, बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु उपदेश. एंड आप देखोगे मार्स एंड राहु का जब ट्रांजिट जो है वो है सिक्स्थ हाउस का ट्रांजिट. तो दिस टाइम व्हाट वी कैन से, जो धनु लग्न या धनु मून साइन के जो भी नेटिव है, दे नीड टू लिसन टू देयर गुरुस और सीनियर्स और पेरेंट्स, बिकॉज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन देयर थर्ड हाउस विच इज द हाउस ऑफ गुरु उपदेश. एंड हम बोल सकते हैं फॉर सैजिटेरियस एसेंडेंट इट इज अगेन ए एवरेज काइंड ऑफ ट्रांजिट. जब हम कैप्रिकॉन एसेंडेंट की बात करेंगे, कैप्रिकॉन एसेंडेंट का इट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट, बिकॉज आप देखिए 12th लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड आर कमिंग टू देयर सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस इज वन ऑफ द बेनिफिशियल ट्रांजिट ऑफ जुपिटर. It will give you money gains. ठीक है. नेक्स्ट है एक्वेरियस एसेंडेंट. एक्वेरियस एसेंडेंट में आप देखिए जुपिटर इज ट्रांजिटिंग देयर लग्ना, तो हम बोल सकते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए दिस इज द पीरियड वेयर दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. सम एक्सेस वेट दे मे गेन. एंड आप देखिए 11th लॉर्ड एंड सेकेंड लॉर्ड इज कमिंग टू द लग्ना, सो अगेन दिस इज ए पीरियड वेयर दे कैन हैव सम मॉनेटरी गेन. एंड फाइनली जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, पाइसिस एसेंडेंट में लग्न लॉर्ड इज गेटिंग इनटू द 12th हाउस, एंड जो प्रीवियस ट्रांजिट था वो इनका 11th हाउस में था. तो आप बोल सकते हो पाइसिस एसेंडेंट का अदर प्लैनेट्स, अदर स्लो मूविंग प्लैनेट्स आर इन गुड पोजीशन. मार्स एंड राहु इन देयर थर्ड हाउस, दे कैन एबल टू पुट एफर्ट्स. सैटर्न का 11th हाउस का ट्रांजिट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट, बट 12th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट, दिस मे ब्रिंग some certain expenses in their life. But in general अगर बोलेंगे it is one of the good transit for them. They can spend to do spiritual thing, or they can travel to from some spiritual places. पिलिग्रिमेज इस टाइम में ले सकते हैं पाइसिस एसेंडेंट का जो नेटिव रहेंगे. देखिए हम जो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, यू कैन सी दिस ट्रांजिट फ्रॉम एसेंडेंट एज वेल एज मून, एंड मेजरली हाउ दिस ट्रांजिट विल अफेक्ट अस, दोज हु आर हैविंग प्लैनेट्स, की प्लैनेट्स इन द एक्वेरियस. तो क्या होगा ना, जुपिटर का ट्रांजिट जब भी एक्वेरियस में होगा, दैट विल ट्रिगर सर्टेन इवेंट्स. क्ली प्लैनेट का मतलब है आपका दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, और जुपिटर का दशा या अंतरदशा चल रहा होगा. देन आप देखोगे दिस विल ट्रिगर सर्टेन इवेंट्स इन योर लाइफ. अनदर मेजर थिंग, आप देखिए जुपिटर शो करता है एक्सपेंशन को, एंड एक्वेरियस जो साइन है नेटवर्किंग साइकिल, जो आपका 11th हाउस फ्रेंड सर्किल का जगह है, वहां पर जुपिटर का जब ट्रांजिट रहेगा, इट विल एक्सपैंड योर फ्रेंड सर्किल. यू लाइक टू मेक फ्रेंड्स विथ सो मेनी पीपुल्स. और ये चीज हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्किल था, जिसके साथ आप बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं किए थे, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन एबल टू ट्राई टू रीच टू देम.
तो अगेन आपका जो बॉन्डिंग था फ्रेंड सर्किल में वो वाला चीज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज था Jupiter's transit in the sign of Aquarius and how this transit will going to affect different ascendant. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.